जबरदस्त ही है। जबरदस्त यूं है कि आपको यह तो समझ में आ गया कि भविष्य में खाद्यान्न जो तेल हैं वो सस्ते हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ते क्यों नहीं हो सकते? आज का सेशन उसी पर है साथियों। बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में कहा है कि भैया हमसे ना हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर इनको सस्ता नहीं कर पाएंगे। और फिर एज यूजुअल बस बच गए भाई साहब नेहरू जी, अदरवाइज भाई साहब लपेट लिया जाता उनको भी। मैडम ने कहा कि भाई ऑल क्रेडिट गोज टू यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, उन ऑयल बॉन्ड के कारण मैं अपना जो तेल है वो सस्ता नहीं कर पा रही हूं, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं कर पा रही हूं। फिर लोग खोपड़ी खुजालने लगे, बोले ऐसा क्या हुआ था भाई, ऑयल बॉन्ड था क्या? हमको तो यही नहीं पता। यूपीए गवर्नमेंट के ऑयल बॉन्ड आज भारत सरकार बोल रही है कि मैं इसके कारण तेल सस्ता नहीं कर पा रही हूं। ऊपर से चला गया भारत सरकार के, यार ये क्या चक्कर हो गया। आइए तो आज के सेशन में आप यही सीखने वाले हैं कि जो अपना यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उसमें ऐसी कौन सी चीज हुई थी, वो ऑयल बॉन्ड क्या था जिसके चलते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा तेल सस्ता नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पाएगा। लोड मत लो। और तुमको क्या लगता है मैं एक्साइज ड्यूटी कम कर दूंगी? नहीं हो पाएगा, मस्त रहिए। अब भाई साहब लोग ढूंढ रहे हैं कि यार कांग्रेस तो कह रही थी कि विरोध के नाम पे तेल के दाम इतने ऊपर चढ़ गए, अब ये विरोध कैसे करेंगे? तो आइए आज आपको पूरा मुद्दा समझा देते हैं, फिर आपको जिस तरफ बैठना हो उस तरफ बैठ जाइएगा। मुद्दा समझिए साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि पेट्रोल डीजल ना हो पाएगा भाई हमसे कम, और नहीं हो पाएगा इसके पीछे इन्होंने पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया ऑयल बॉन्ड को। आपने सोचना है यार मैंने जेम्स बॉन्ड तो बहुत सुना है, ये ऑयल बॉन्ड क्या है? अब ये ऑयल बॉन्ड क्या है इसको समझना है आपको, किस प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट ऑयल बॉन्ड के ऊपर चर्चा कर रही है। आइए अब एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। निर्मला मैडम जी ने कुछ बातें कही हैं, और बातों को समझने से पूर्व ना आपको पहले यह समझा देता हूं ऑयल बॉन्ड होता क्या है। देखो बेटा बात ऐसी है, मैं आपको पहले बताता हूं, थोड़ा सा इसका इतिहास है, उस इतिहास को भी मैं आपको बता देता हूं ताकि वो इतिहास समझने में दिक्कत ना आए। साथियों आप लोगों को अगर याद हो तो अपनी सरकार है ना, उस सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल को पूरी तरह मार्केट आधारित कर दिया है। मार्केट आधारित का मतलब हुआ कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ेंगे, बोले ये तो अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करेगा। हमने नहीं देखा वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहां लगती है वो हाट जहां तेल बिकता है कि इतने रुपए किलो तेल ले लो। लेकिन आपको जानकर के कुछ मैं फैक्चुअल डेटा देना चाहूंगा। वर्ष 2002 से शुरुआत हुई थी इस बात की, 2002 पेट्रोल के साथ 2010 और डीजल के साथ 2014, जब भारत सरकार ने इन तीन चीजों को, किस किस चीज को, वर्ष 2002 के अंदर जो हवाई जहाज का ऑयल है वो, 2010 के अंदर पेट्रोल के ऑयल को, और डीजल को 2014 में, इसको पूरी तरह मार्केट पर छोड़ दिया था। मार्केट पर छोड़ने का अर्थ हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहाव बढ़ेंगे अगर कच्चे तेल के, तो ये भी महंगे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात भी समझ में आ गई। तो फिर क्या हुआ, ऑयल बॉन्ड की कहानी कहां से आ रही है, अब आपको ऑयल बॉन्ड समझना होगा। साथियों होता क्या था ना, पहले आपको मैं समझाता हूं 2014 से पहले की कहानी। 2014 से पहले की कहानी, ये तथ्यात्मक जानकारी है, पहले इसको समझ लेना। 2002, 2010, 2014, अब इससे इसके बीच की एक कहानी है वो समझनी है, क्योंकि यहां पर एक साल है जिसका नाम है 2012। अब मैं आपको वो बात बताता हूं। साथियों एक शब्द होता है सब्सिडी। अब आप पूछेंगे सर ये सब्सिडी क्या होता है, मैं आपको सब्सिडी सिखाता हूं। साथियों ऑयल सब्सिडी को समझने के लिए मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी देता हूं, आप उसको समझना। और जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं उन सबसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत अल्टीमेट चीज सिखा रहा हूं। और हां, रोजाना सुबह 10:10 पर अनअकैडमी पर फ्री करंट अफेयर का मंथली रिवीजन करा रहा हूं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा, क्लास में पहुंच जाना। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों को मार्च का करंट अफेयर रिवाइज कराऊंगा। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10। अब सुनिए साथियों, जबरदस्त बात बताता हूं। साथियों हुआ क्या कि अब एक कंपनी है जिसका नाम है जैसे IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HPCL, ये जितनी भी HPCL ये कंपनी जितनी भी हैं, ये तेल बेचने जाती हैं मार्केट में। आप जाते हैं तेल भरवाने के लिए, ठीक है। अब ये तेल बेचने के लिए मार्केट में गई, इनने कहा सरकार से, जैसे मान लीजिए कि कोई भी XYZ सरकार है, इन्होंने सरकार से क्या कहा, पहले इस तथ्य को ऐसे समझिए। बोले सर बात ये है कि हम है ना 90 रुपए लीटर तेल नहीं बेच सकते। दोबारा सुनिएगा, एक समय की बात है, मान लीजिए कि पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम 2008 की, जब तक ये मार्केट डिपेंडेंट नहीं हुआ था।
पेट्रोल मार्केट डिपेंडेंट कब हुआ? 2010 में। उससे पहले की बात करते हैं, 2008 में 90 रुपए लीटर मान लीजिए पेट्रोल बिक रहा था। अब क्या हुआ, सरकार ने देखा, सरकार से मतलब किस कंपनी ने कहा, मान लीजिए HPCL है या फिर IOCL है, इन कंपनियों ने कहा सर 90 रुपए लीटर बेच नहीं पा रहे हैं, हमारी जेब में आकर के तेल पड़ता है 96 रुपीज लीटर, हमें कितने का पड़ रहा है? 96 रुपए लीटर पड़ रहा है, और आप कह रहे हो जनता को 90 रुपए लीटर दो। सर हम कैसे कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, इतना पैसा नहीं बचा था सर हमारे यहां पे, हम रिफाइनरी भी देते हैं, हम टैक्स भी देते हैं, हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं आपको देने के बाद, और आप कह रहे हो कि जनता को 90 रुपए लीटर में दो। सर कैसे होगा ये? सरकार ने कहा सुनो, तुम्हारे कितने रुपए में पड़ता है ये तेल? बोले सर हमारे 96 रुपए लीटर पड़ता है। बोले ठीक है, तुम्हारे 96 रुपीस लीटर पड़ रहा है, एक काम करो, ये 96 रुपीस लीटर ही तुम समझो कि तुम्हारे लिए 96 ईयर, तुम बेच भी 96 में रहे हो। बोले कैसे समझ लें सर, 90 में दिलवा रहे हो आप? अरे यार ये जो 6 रुपए का डिफरेंस है ना, कौन सा? जो तुमने नहीं चुकाया, जो जनता नहीं दे रही असल में, वो 6 रुपए मैं दे दूंगी यार, क्या चिंता कर रहे हो? किसने कहा? सरकार ने कहा। सरकार ने क्या कहा? देश की आजादी से लेकर 2010 तक सरकारें क्या काम करती रही? सरकारें यह करती रही कि जनता को तेल 90 रुपए लीटर ही दो, इससे ऊपर का जितना भी भाव मिल गया, 90 रुपए उदाहरण ले रहा हूं, मान लो कभी सरकार ने कहा कि तेल का भाव 80 रुपए लीटर रखो, लेकिन कंपनी को 85 रुपए का पड़ रहा है, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है ना, सरकार ने उस 5 रुपए एक्स्ट्रा के लिए एक शब्द यूज किया कि बेटा इस पैसे को आप लोग चिंता मत करो, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको मैं दूंगी। ये जो सरकार पैसा देने की बात कर रही थी बेटा, इसी को कहा जाता है सब्सिडी। क्या है ये? सब्सिडी है। तो ये जो सब्सिडी की सवाल बात करी ना, ये 6 रुपए सब्सिडी हुआ, 80 का 90 रुपए हुआ, ये सब्सिडी था। अब सोच के देखो, ये सब्सिडी को अब सरकार कब देगी? आप तो यही इंतजार करेंगे कि भाई भारत सरकार है, कंपनियों को पैसा चुकाती होगी। सरकार उससे भी आगे का गेम खेल गई। क्या खेल गई? यूपीए गवर्नमेंट ने एक तगड़ा गेम खेल दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस सरकार को, यानी यूपीए गवर्नमेंट को, इन कंपनियों को, IOCL, HPCL, BPCL, इन कंपनियों को 1.25 लाख करोड़ रुपए चुकाने थे वर्ष 2012 में। यानी कि इस सरकार के ऊपर सब्सिडी का जो पैसा चुकाने का बजट बनकर के आया, वो कितना आया? 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1,30,000 करोड़ रुपया चुकाना था भारत सरकार को इन 3 कंपनियों को, कि भाई ये पैसा बन रहा है तुम्हारा, सब्सिडी जो मुझे चुकानी है। किसको चुकानी थी? भारत सरकार को। किसको चुकानी थी? कंपनी को देनी थी। सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था, लेकिन सरकार तो सब जानती है। सरकार ने एक वादा किया। वादा क्या किया? एक पन्ना उठाया, उस पन्ने पर लिख करके दे दिया, चिंता मत करो, पैसा तुम्हारा मिलता रहेगा, क्योंकि भारत सरकार का वादा है, और तुम्हें इस बार पैसा ऐसे ही नहीं मिलेगा। यह समझो कि तुम्हारा पैसा हमारे पास कर्ज है, और कर्ज पर भारत सरकार ब्याज चुकाएगी, और भारत सरकार ब्याज चुकाएगी आने वाले समय तक। मतलब तुमको पैसा देना था, हम देते, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम तुमको ब्याज चुका सकते हैं। और ब्याज कितना चुकाएंगे? आपको जानकर के खुशी होगी, आश्चर्य होगा, दुख होगा। 10,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज चुकाती है भारत सरकार। जी हां साथियों, वो जो 1.25 लाख करोड़ रुपए अपने ही देश की 3 कंपनियों को भारत सरकार को देने थे, उस पर भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज दे रही है, क्योंकि पैसे नहीं थे उस समय सरकार के पास। तो निर्मला सीतारमण जी ने जो हाल ही में बम फोड़ा है, वो ये कहा है कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी ना, ये यूपीए गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर फोड़ गई 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट। हमारे ऊपर कितने का बजट फोड़ गई? 1.25 लाख करोड़, 1,30,923 करोड़ रुपए का बजट फोड़ गई। अब ये जो बजट फोड़ गई हमारे ऊपर, और ये जो जानकारी दी गई ना, 1,30,000 करोड़ क्या था? इसी को नाम दिया गया ऑयल बॉन्ड। यही है वो ऑयल बॉन्ड जिसमें कि भविष्य में पैसा मिलता रहेगा। यानी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खुश रहिए। आप देख सकते हैं साथियों, भारत सरकार ने अभी तक कितना ब्याज चुकाया है, यहां पर कुछ डेटा से अंदाजा लगा सकते हो। देखो, ये ब्याज चुकाया गया है भारत सरकार के द्वारा। जो भविष्य में सरकारें आई, तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि मैं एक्साइज ड्यूटी वगैरह कैसे बंद करूं, जो पुराना जो था तुम्हारा कर्जा, वो चुका रही है सरकार।
मेरे ऊपर ऑयल बॉन्ड का कर्जा है, मैं इस 10,000 करोड़ को अगर नहीं चुकाऊंगी तो ये कंपनियां तेल देना बंद कर देंगी, तेल देना बंद कर देंगी। और एक तरफ तुम कह रहे हो कि एक्साइज ड्यूटी कम करो और ये कम करो और वो कम करो। कैसे कम करें? क्योंकि आपका ही दिया हुआ ऑयल बॉन्ड हमारे सिर पर फटा है बम बन करके। आ गई बात समझ में? अब इस पूरी कहानी के अंदर आपको विलन कौन लगा? इस पूरी कहानी में विलन बनकर के आई यूपीए गवर्नमेंट कि यार यूपीए गवर्नमेंट ने चीटिंग करी, इसने आने वाली सरकारों के ऊपर बिल फाड़ दिया। ऐसी फीलिंग आई ना आपको? बिल्कुल आपको आएगी, क्योंकि कहानी आपने आधी सुनी है। अब बाकी बची हुई कहानी सुनिए। बाकी बची हुई कहानी को कुछ इस प्रकार से सुनिए आप साथियों। बाकी बची हुई कहानी को आप यहां से पढ़ें। आपको सरकार की कही हुई बात तो समझ में आई। आपको लगा कि यार सरकार के ऊपर इतना कर्जा देके चली गई यूपीए सरकार, लेकिन बेटा आज सरकार जो है ना वो 20 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कमा रही है। भाई साहब ये इसका 10 टाइम्स है और भी 20 टाइम्स 18.16 लाख करोड़ रुपीस बचाती है सरकार एक्साइज ड्यूटी पर लगा करके। अगर चाहे तो इस कर्ज को देने की जरूरत ना पड़े, एक ही साल में इसको निपटा दे, फिर आगे चले। फिर आप पूछेंगे हाँ तो निर्मला मैडम अब आपसे पूछेंगी देश कैसे चलाना है, मतलब आप ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए। मतलब मैं नहीं हुआ। जरा इस आंकड़े को देखिए जो कहा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। अपोजिशन कह रहा है कि आप लोग हमारे लिए कह रहे हैं कि हमने ऑयल बॉन्ड जारी करके गलत किया। आपका क्या? जो आप लोगों ने 1.45 लाख करोड़ रुपए जो लोग थे, जो बैंक थी या कॉर्पोरेट टैक्सेस का मिलना था आपको बड़ी कंपनियों से, आपने वो माफ कर दिया। आपने कॉर्पोरेट घरानों का 1.45 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया है। इससे अच्छा यही माफ कर देते, कम से कम जनता को तो कम से कम सस्ता तेल मिलता। आपने कॉर्पोरेट घरानों में कुल मिलाकर 10-15 इंडस्ट्रियलिस्ट का 1.25 लाख करोड़ रुपए की जगह 1.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया सरकार। आपको कॉर्पोरेट टैक्स, अभी आप पूछेंगे कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? यह समझिए जैसे आप और हम जो कमाते हैं थोड़ा बहुत, इनको सरकार को इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन बड़े जो घराने होते हैं इनको इनकम टैक्स के स्थान पर कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है। यह समझिए इस प्रकार से बिरला, टाटा, अंबानी, ये सब जितने भी है ये कॉर्पोरेट टैक्स चुकाते हैं इनकम टैक्स के स्थान पर, और सरकार ने वो माफ कर दिया। बोले वाह साहब वाह, इससे अच्छा यही माफ कर लेते। और तो और सरकार जिस बात को बोल रही है वो अधूरा था, अब पूरा हम कर देते हैं। पूरा ये अरुण जेटली जी को ये मॉडल समझ में आ गया। जाने से पहले उन्होंने 2017 में बैंकों के ऊपर भी इसी प्रकार का बॉन्ड जारी कर दिया कि जो बैंकें घाटे में चल रही हैं, जो बैंकें सरकारों को, ये जो इन कंपनियों को जिस तरह से मतलब यूपीए करके चली गई थी, बिल्कुल वैसे ही साथियों सरकार ने मॉडल अपनाया और उनको यह बात समझ में आ गई। किसको समझ में आ गई? अरुण जेटली जी को। और वो जाते जाते बैंकों से बोल दिए, क्या बोल दिए कि बैंक वालों तुम लोगों को कहा गया था कि जनता के खाते में पैसा ट्रांसफर करो। बैंक वालों तुमसे कहा गया था कि जनधन आधार अकाउंट खुल रहे हैं, इसमें इतना पैसा मेंटेन करो। तुमको जो खर्चा हो रहा है लोड मत लो। मैं एक आइडिया लेके आया हूं। क्या आइडिया है? आइडिया यह है कि 2.11 लाख करोड़ रुपए तुम लोगों के अंदर हम जो तुमको देने वाले थे, तुम्हें घाटा हुआ ना, जाओ तथास्तु करता हूं। अब एक काम करो, तुम्हें यह पैसा बॉन्ड के रूप में मिलेगा। और बैंकों को भारत सरकार ने एक नया आश्वासन टिका दिया 2017 में, जहां यूपीए टिका चुकी थी ऑयल बॉन्ड, यहां पर बैंक बॉन्ड सरकार ने टिका दिया और वो एनडीए गवर्नमेंट में था। यानी कि कर्जे को आपने जितना कर्जा लिया उसको अब किस्त में बांट लिया। सरल रूप से यूं समझिए, या बैंकों को जो प्रॉमिस दे रखा था कि आपका पैसा लौटाएंगे, अब हम आपको वो किश्तों में लौटाएंगे। ये प्रक्रिया थी जो बॉन्ड की प्रक्रिया है। तो भाई सरकार कोई सी भी कम नहीं है। अल्टीमेटली आप और हम जो है ना इन भारी भरकम शब्दों के बीच में फंस जाते हैं। अल्टीमेटली मुद्दा इतना है कि अगर विलिंगनेस होना, जिसको शब्द दिया जाता है पॉलिटिकल विल, चाहे फिर वो यूपीए की हो, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे समाजवादी की हो, या फिर किसी भी सामान्य पार्टी, कोई सी भी जनता पार्टी की हो, भैया बात यह है विल होनी चाहिए जनता को लाभ पहुंचाने की। अब वो विल कैसे दिख रही है वो आपके सामने है। उम्मीद है इस संपूर्ण विश्लेषण में आपको यह समझ में आ गया होगा ऑयल बॉन्ड क्या है, ऑयल बॉन्ड की राजनीति क्या है, ऑयल बॉन्ड बोल करके यूपीए कांग्रेस किसको, एक प्रकार से यूपीए और एनडीए आपस में एक दूसरे के ऊपर जो बम गोला चला रहे हैं वो मुद्दा क्या है। उम्मीद है आपको पूरा की पूरा तथ्य समझ में आ गया होगा। तो ये सारी जानकारी, वाई मच एंड मोस्ट, ये आर्ग्यूमेंट जो चल रहा है, ये पूरी जानकारी मैंने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन से ली है। हाँ जी साथियों, उम्मीद है आपको यह बात भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। साथियों आज आपने एक